ये सुन रहे थे, क्या अनुभूति हुई इससे? ये तो बढ़िया चीज है बाबू। ऊपर भगवान तक मिला दे कतई मिल के आ गए भगवान से। ऐसा कष्ट तो नहीं हो कि बहुत ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। आपने तो हमें जीवन दिया। आपने एक हार्ट पेशेंट ओटी टेबल पे लेट के ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं लगा, मुझे बिल्कुल पहले से कंफर्ट फील कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात। तो एमआरसी थेरेपी का वास्तव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। 100% 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में 10 जीरो। आज हमने एक केस करा है फिस्टुला में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो कि टेस्टिस तक पूरा पहुंच गया था और पूरा ट्रैक था। और हमने मंत्र चिकित्सा से एमआरसी थेरेपी के द्वारा ये शार्सूत लाइगेशन करा है। और ये वैसे स्पाइनल में ये केस होता था जहाँ टेस्टिस में पूरा पहुंचा, उसमें भी हमने एडवांस किया है 2 ट्रैक और मतलब एक ट्रैक को 2 में डिवाइड करा है। तो आपको क्या लग रहा है, कितना रिस्पॉन्स अच्छा है सर। हमने 2 ट्रैक का एडवांस टेक्निक करी है, जिसमें कि हमें रिजल्ट लग रहा है कि अच्छा मिलेगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो हमने बनाया है उसके लिए इसका पस जो निकल जाए वो ठीक लग रहा है कि ठीक है। पेशेंट चेतना में आ गया। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी, नाम बताओ अपना। श्याम चरण। श्याम चरण जी, क्या हाल है? ठीक। ये सुन रहे थे, क्या अनुभूति हुई इससे? ये तो बढ़िया चीज है बाबू। बढ़िया चीज है। ये तो ऊपर भगवान तक मिला दे कतई। मिल के आ गए भगवान से। कौन से भगवान से मिले आप? अरे डॉक्टर साहब आप तो मैं वो तो डॉक्टर तो चलो होते ही हैं, भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन कौन से कोई भगवान के दर्शन हो गए? यहाँ पर किधर से भगवान की जाके कि मैं ठीक है जाऊंगा भगवान के ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपकी पहले ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, और इस कितने साल पहले? 12 में हुई है। 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद में स्टंट कब पड़े? स्टंट 8 महीने पड़े हैं अभी 24 2024 अगस्त में इनको स्टंट भी पड़े। उसके बाद में टेस्टिस तक फिस्टुला था, पूरी गांठ थी, पूरा ट्रैक था, ऐसा फील होता था ऊपर तक पूरा। हाँ जी। और वो सर्जरी बहुत बड़े हॉस्पिटल में होती है, स्पाइनल में होती है, और 2 एनेस्थेटिक कम से कम उसमें लगते, और इनको एडमिट रहना पड़ता 4-5 दिन, और पहले 1 दिन पहले सुपरविजन में रहना पड़ता, तब जाके ये सर्जरी होती। लाखों रुपए खत्म होते। फिर भी फिस्टुला में जो सर्जरी होती है उसके रिजल्ट 100% होते नहीं होते ये नहीं पता। रिकरेंट होने के चांसेस काफी रहते हैं मॉडर्न में। वो तो मना ही करते हैं, गारंटी नहीं ले। दिखाया था आपने? हाँ जी। अच्छा, वहाँ दिखा के कौन से हॉस्पिटल दिखा के आए हो? बड़े हॉस्पिटल में दिखा के आए हैं, और वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई गारंटी नहीं है। और इस केस में जिसमें स्टंट पड़े हैं, ओपन हार्ट सर्जरी है, आज हमने एमआरसी थेरेपी से ये केस करा है। वास्तव में कहो तो एमआरसी थेरेपी का ये ऐसा सदुपयोग हुआ है सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ना हम इनको बेहोशी दिलवा सकते थे चाह के भी, स्पाइनल या शॉर्ट जिए, या फिर इनको कोई और एनेस्थीसिया दिलवा सकते थे, एनेस्थेटिक भी रेडी नहीं होते। और एज कितनी हो गई आपकी? 53 वर्ष में। और हमने ये केस करा। अब बताओ, इस जब आप सुन रहे थे तो आपको ये मालूम था यहाँ लेटे हो, कहीं और चले गए थे? एकदम ऊपर ही चल रही है गाड़ी। ऊपर ही गाड़ी चल रही थी इनकी। तो कहाँ गए थे घूमने? कोई मंदिर में या कोई गार्डन में? कहाँ गए थे? जैसे बता रहे वैसे कहाँ पे तुम हैं? जैसे गार्डन में चले गए। गार्डन में? तो जब आप गार्डन में थे तो आपको मालूम था यहाँ लेटे हुए हैं? वहीं थे? यहाँ ना कुछ भी तो पता है, यहाँ कछु नहीं पता इनको। अच्छा, तो गार्डन में क्या लेके आए? कौन सा फल मिला? पपीता। पपीता सबको मिल रहा है, क्या बात है? आम? आम तो है, पपीता। अरे सबको बड़ा फल ही मिल रहा है। तो वो उसको खा लिया या ले आए? वो तो खा खू गए कर गए ये। अच्छा, तो अब ये बताओ कितना कष्ट हुआ? कोई कष्ट हुआ पता चला? बहुत कम पता चला, क्योंकि इनकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही थी। अच्छा, ये मालूम है आपको? आप बोल रहे थे कुछ मुंह से निकल रहा था, कुछ मालूम है? याद है? कुछ याद नहीं है। अब बताओ, क्योंकि अभी तक हमने इनकी बॉडी ने अच्छा रेस्पॉन्ड करा बोलने में। एक आवाज से ऐसा लग रहा था करा रहे हो आप, है? तो लेकिन इनको पेन पता नहीं चला थोड़ा कितना। ये चीटी जैसे ये मैंने काटी ऐसे ही है, ऐसे बस ये काटी। ये ऐसा कष्ट तो नहीं हो कि बहुत ज्यादा कोई कष्ट नहीं है? जो पहले के वो नहीं, कष्ट नहीं है। तो इनको थोड़ा सा ये था कि हाँ कहीं है, लेकिन महसूस हुआ आपने। अब बताओ कि बॉडी तो रेस्पॉन्ड कर रही थी जिस हिसाब से, अगर हम बिना थेरेपी के सोचे
ऐसा लग रहा था पेशेंट कितने मतलब बिल्कुल सर, जैसे कि हमने इनको देखा था कि आवाजें निकाल रहे थे, पर अब इनसे कुछ इनको पता भी नहीं कि मैं आवाजें बॉडी जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है, क्योंकि बहुत बड़ा केस था पेन, ये थोड़ा सेंसिटिव भी है पेन के लिए, लेकिन पेशेंट को कोई नहीं पता चला। कार्डियक पेशेंट है, पल्स हम देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, लगभग पल्स 80, 85, 90 के आसपास रही। सर्जरी से पहले ये बहुत डर भी रहे थे। अच्छा, अब घबराहट हो रही थी वो, जैसे कि हॉस्पिटल जा रहे तो घबराहट तो होती है, अब नहीं है। मौज आ रही है यहाँ पे, टेबल पे इनको मौज और आने लगी है, क्योंकि कोई घबराहट खत्म हो गई है। तो ये थेरेपी काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है, ये थेरेपी काम करती है या बिल्कुल सर काम करती है। नहीं सर, बिल्कुल काम करती है, काम करती है, बिल्कुल काम करती है, और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। किसी भी केस में एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ थेरेपी से काम हो जाता है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? एक हार्ट पेशेंट ओटी टेबल पे लेट के ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं लगा, मुझे बिल्कुल पहले से कंफर्ट फील कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात। तो एमआरसी थेरेपी का वास्तव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स 100% काम कर रही है 100%। कभी कभी मुझे लगता है पेशेंट का देखता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके लिए जो मतलब ऐसे पेशेंटों के लिए जहाँ पे हम इनको स्पाइनल नहीं दिलवा सकते, शॉर्ट जियो केस भी करना ही है, और डॉक्टर ने जब से हॉस्पिटल ने मना कर दिया हो, तो हमें शारसूत की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जब बड़े बड़े हॉस्पिटल मना कर दें, उसके बाद हम पेशेंट को ठीक करें, पेशेंट प्रसन्न होकर जाए, हमें दुआएं दें। और इस थेरेपी का उपयोग आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे खुद में लगा है कि मैंने कुछ ऐसा काम करा है धनवंतरी भगवान की कृपा से, कि ऐसे पेशेंटों में हम बिना स्पाइनल, बिना शॉर्ट के, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता और ऐसे देते पेनफुल होता, तो क्योंकि स्टंट पड़े हम लोड भी नहीं दे सकते थे, पेशेंट के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला था आपसे कि कोई दिक्कत पता नहीं चलेगा, वैसे ही हुआ। हाँ जी, कोई घबराहट, बेचैनी नहीं, कोई प्रकाश दिखा हो, कोई रंग दिखा हो? आसमान को, आसमान का रंग अब दिखाई दे रहा है आसमान का? अब तो नहीं है जी, वो तो सुबह जब चल रही थी वो तभी आया था आसमान। ऐसे अगर मैं बोलूं तो आ जाएगा? नहीं है छतरी, वो तो साधना थी। अच्छा, आप बोल रहे थे वो साधना, भगवान से मिलने की साधना। आज इन्होंने एक पेशेंट ने पहचाना हम करते क्या है। वास्तव में हम ध्यान की डीप स्टेज में ले जाते हैं। एक साधक ही, मतलब साधक को कम से कम 10-20 साल चाहिए उस स्टेज में जाने के लिए, तो हम उसी स्टेज पे ले जाते हैं, साधना की डीप स्टेज में ले जाते हैं, और पेशेंट की हम सर्जरी कर देते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। इसलिए इनको भगवान जी के एक एनर्जी के दर्शन हो गए, इसलिए इनको पता चल गया कि आज साधना ये ओटी टेबल पे कर रहे थे। कभी सुना है ओटी टेबल पे साधना करते किसी ने? कभी नहीं सर। कोई योगी को सुना है और कोई पेशेंट को? अच्छा, पहले कभी साधना करते थे आप? नहीं जी, लो सीधे साधना की डीप स्टेज में चले गए। तो ये अब 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में 10 जी, 10 में 10 दिए। अच्छा, और ये बताओ कहाँ से आए हो आप? पलवल से? पलवल के पास। अगर मैं ये कहूँ कि उठ के चले जाओ पलवल, अभी हम यहाँ चले जाएंगे, चले जाओगे? हाँ। इससे पहले कोई ऐसा सुना है ओटी टेबल पे ऐसे ही काम होते हुए? नहीं। पेशेंट तुरंत जाने को तैयार है। वास्तव में सही बात भी है। अगर हम जैसे ही यहाँ से इनको रिलीज करेंगे, ये 10-20 मिनट में इनके जो सारे साथी और ये आ जाएंगे कि डिस्चार्ज कार्ड दे दो, हमारे लिए दवा दे दो और हम जाने दो। ये आपने देखा है ना, अनुभव किया? बिल्कुल सर, ऑपरेट होने के बाद ही कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा कोई दिक्कत ही नहीं है। दर्द नहीं, कतई जो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा कि हम आप चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। ठीक और प्रसन्न हो तो जितने रुपए लिए वो कम लिए और ज्यादा लेने चाहिए? नहीं बाबू जी, तो जायज है, जायज है। अच्छा, जो भी रुपए मैंने लिए वो जायज है, जायज होने भी चाहिए। देखो जी, आपने तो, आप भगवान हो, आपने तो हमें जीवन दिया, आपने तो वो तो जायज है पैसे। चलो, आयुर्वेद के ये सिद्धांत की मन पे हम, जिस पे हमें काम करना था और पेशेंट खुश होके जाए, आयुर्वेद का यही सिद्धांत है कि पेशेंट खुश रहे, दुआएं दे और हम उतना ही लें जो जायज हो। वैसे फीस ज्यादा है मेरी और सब शारसूत वालों के मुकाबले, लेकिन ठीक है, जो भी हम लेते हैं जायज लेते हैं, और पेशेंट उतनी हम फैसिलिटी भी देते हैं, उतना हम कष्ट भी नहीं देते हैं, और जल्दी से जल्दी ठीक। इनको एडवांस, हाँ दूसरी चीज और है, ये वैसे लगभग 20-22 हफ्ते का केस है, टेस्ट इस पे जाके ओपन हो रहा है। हमने इनको मात्र 7-8 हफ्ते के लिए बोला है, एडवांस में भी सुपर एडवांस किया है। एक फैसिलिटी ये भी हमारी शारसूत में है कि हम एडवांस करते हैं जल्दी जल्दी ठीक, और इनको बैठा लेंगे, चलाएंगे ना, कोई एंटीबायोटिक देंगे और कहेंगे दौड़ो भागो कूदो, है ना, यही बोला है ना मैंने? और ऐसे ही ये करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।